गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक अपन लोगों ने जीएसटी की 3 क्लासेस अपन ने रिवाइज की है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं। सेकंड में सप्लाई बताया था, और थर्ड में अपन ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, जिसमें अपन ने आरसीएम एफसीएम के बारे में बात की थी। आज अपना जो अगला नेक्स्ट फोर्थ क्लास है वो है कि सप्लाई शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसके लिए आपको आईजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो हमारे सेक्शंस है वो 7 है, 8 है, 9 है, 10(1), 10(2)(a), बी, सी, डी और ई है, और एक यहाँ पे अमेंडमेंट आया है। एक है 11, एक है 12, एक है 13। 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। फाइनल के बच्चों को ये सेक्शन पढ़ना है, और सी इंटर के बच्चों को ये सेक्शन नहीं पढ़ना है। देखो ये क्या बता रहा है, 3 चीजें होती है। एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक होता है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर 3 टर्मिनोलॉजी पे घूम रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब वो हेड ऑफिस भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है, या एनी अदर प्लेस भी होता है। मतलब जिस जगह से आपने सर्विस दी है, जहां से सर्विस मोर कनेक्टेड है, वो लोकेशन सप्लायर होता है। सेम लोकेशन रिसीवेंट भी सेम, वो हेड ऑफिस भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है, या जहां पे आपने सर्विस रिसीव की है। मतलब जिस जगह से आपने मेनली सर्विस दी है वो लोकेशन सप्लायर, या जिसने मेनली सर्विस ली है वो लोकेशन रिसिपेंट होता है। ठीक है। लॉ ये बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में, तब तो उसको इंट्रा बोलेंगे, इंट्रा। और अगर अलग स्टेट में है, अलग यूनियन टेरिटरी में, इसको बोलेंगे इंटर। तो सेम है तो इंट्रा, सेम है तो इंटर। सेक्शन का नंबर भी ध्यान रख लेना, कई बार सेक्शन के नंबर से भी पूछ लेगा। अब इनका मतलब क्या होता है वो तो सेक्शन 2 बताएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का कैसे निकालते हैं, अगर गुड्स का मैटर है तो 10 और 11 बताएगा, और सर्विस का मैटर है तो 12 और 13 बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना। ठीक है। ये एक अलग सेक्शन है। ये बोलता है कि सप्लाई अगर टेरिटोरियल वाटर में दी है, तो जो नियरेस्ट कोस्ट होगा ना, जैसे दिल्ली से समुद्र में सप्लाई दी, तो अब मान लो यहां मुंबई है और यहां गोवा है, तो नियरेस्ट क्या है, मुंबई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई मानेंगे, तो नियरेस्ट कोस्ट को मानेंगे, नियरेस्ट कोस्ट। अच्छा, अगर लोकल मामला इंडिया के, इंडिया का गुड्स के केस में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना गुड्स के केस में 10 बताएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो 11 बताएगा। सर्विस के केस में अगर ये दोनों बंदे, रिसिपेंट और प्रोवाइडर, दोनों इंडिया के हैं, दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में, जब तो 12 बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना। दोनों बाहर है तो दोनों में से एक भी बाहर है तो 13 बताएगा। अब 10(2) क्या बताता है, गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अगर मूवमेंट हो रहा है तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ या कंजम्पशन हुआ ये बोल लो। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो जहां पे गुड्स पड़े हुए हैं। अगर हम किसी दूसरी साइड पे जाकर असेंबलिंग कर रहे हैं तो जहां पर असेंबलिंग हुई वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर हम ऑन बोर्ड चलती कन्वेंस पे सप्लाई कर रहे हैं तो जहां से गुड्स चढ़ाए गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और अगर बिल्ड टू शिप मॉडल है, बिल्ड टू शिप मॉडल है, तो बिल्ड टू शिप मॉडल के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ए है, बी और सी है, बी के कहने पे ए ने सी को सप्लाई की, बी के कहने पे ए ने सी को सप्लाई की, तो उस केस में ए बिल तो करेगा बी को और शिप करेगा सी को। तो हम इस केस के अंदर भले ही शिप सी का हुआ है ए से सी को, तो भी हम उसको 2 ट्रांजेक्शन मानेंगे, ए टू बी और बी टू सी। तो जिस दिन सी ने रिसीव किया तो मान लेना बी ने भी रिसीव किया है। तो अब ए और बी अगर सेम स्टेट में हैं तो इंट्रा होगा, तो ए उस पर सीजीएसटी एचजीएसटी लगाएगा, और अगर ए और बी अलग अलग स्टेट के हैं तो इंटर होगा। ओके। ऐसे ही बी और सी, अब जब बी सी को इन्वॉइसिंग करेगा, सेम स्टेट में है तो इंट्रा,
और अगर स्टेट अलग है तो इंटर होगा। मतलब 2 ट्रांजैक्शन मान के आपको इस काम को करना है। एक इसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में प्रैक्टिकल के साथ एक साथ बता दूंगा अमेंडमेंट क्या है। अच्छा, अब आता है 11 इंपोर्ट के केस में अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वैसे तो गुड्स के इंपोर्ट पे आपको पता है कस्टम लगता है, लेकिन कस्टम के अंदर एक टैक्स लगता है IGST। तो उस केस के लिए फिर हमको चाहिए कि भैया क्या माने, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक्सपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन प्लेस। ओके, अब आता है 12, सेक्शन 12 सर्विस के केस में अगर ये दोनों बंदे सप्लायर और रिसिपेंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के हैं तो सेक्शन 12 बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना, और अगर एक भी बाहर का है या दोनों बाहर का है तो 13 बताएगा। अब 12(2) ये बताता है अगर स्पेसिफिक सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक सर्विस के हिसाब से निकालेंगे, और अगर स्पेसिफिक नहीं है तो जनरल, और जनरल प्रोविजन ये बता रहा है अगर ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, इसको मैं आगे से B2B बोलूंगा, तो लोकेशन और रिसिपेंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है, इसको मैं आगे से B2C बोलूंगा। तो उस केस में अगर एड्रेस रिकॉर्ड्स में है, रिसिपेंट का एड्रेस पता है तो लोकेशन रिसिपेंट, और नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बोलो बच्चों, ये बता रहा है। अब लेकिन स्पेसिफिक सर्विस आ गई, जैसे आपने किसी इमूवल प्रॉपर्टी को सर्विस दी, मतलब इमूवल प्रॉपर्टी को बनाने की या इमूवल प्रॉपर्टी में ठहरने की। इमूवल प्रॉपर्टी इंक्लूड हाउस बोट और वेसल ऑल्सो, और या इमूवल प्रॉपर्टी में रुकना ठहरना या कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो, तो मतलब वो सर्विस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो शायद वो सर्विस भी नहीं होती। तो उस केस के अंदर जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, बनने वाली है, बताओ वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन ध्यान रखना अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर बन रही है तो पहले आप दिमाग में आएंगे तो इंडिया के बाहर बन रही है तो 13 लगे, नहीं 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 नहीं, लोकेशन और सप्लायर, आर्किटेक्ट इंडिया का, जो बनवा रहा है वो इंडिया का, बट प्रॉपर्टी दुबई में बन रही है तो सप्लायर रिसिपेंट तो इंडिया के ही है ना, तो 13 नहीं लगेगा 12 ही लगेगा, बट प्रॉपर्टी बाहर है। तो उस केस के अंदर हम ये नहीं बोलेंगे लोकेशन ऑफ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी, तो उस केस में बोलेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो बताओ मैंने क्या बोला, पहले तो डिसाइड करो 12 लग रहा है ना, तो इमूवल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होती है जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड हो, और अगर प्रॉपर्टी बाहर लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। और अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में है, जैसे सप्लायर रिसिपेंट ने बोला सप्लायर को मुझे पूरे दिल्ली से जयपुर तक, दिल्ली से मुंबई कलकत्ता रोड बनानी है, तो इमूवल प्रॉपर्टी जब एक से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है तो फिर ईच स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब कैसे, या तो एग्रीमेंट में बता रखा है कि ऐसे ऐसे, अगर एग्रीमेंट में नहीं बता रखा तो कोई भी रीजनेबल बेस, रोड की लंबाई भी हो सकता है रोड की रीजनेबल बेस। ओके, अब आता है 12(4) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ वगैरह, ये कुछ नाम दे रखे हैं मैंने। अगर ये वाली सर्विस आप देते हो तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की ना बच्चों, वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। उसके बाद 5, अगर आप ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस दे रहे हो तो सबसे पहले देखो अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो कुछ दिमाग मत लगाओ, लोकेशन रिसिपेंट, और अगर B2B नहीं है, B2C है, तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की। ओके सर। 6, किसी इवेंट वगैरह की जो एडमिशन टिकट होती है, एडमिशन टिकट के बारे में एग्जामिशन चैप्टर में भी पता होना चाहिए आपको कि कुछ केस में एग्जाम्प्ट होता है। अगर इवेंट 500 रुपए वाली बात आती है वो एग्जामिशन चैप्टर में लिखा हुआ है। तो बताओ अगर इवेंट एडमिशन टिकट टैक्सेबल है एग्जामिशन चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, तो जहां इवेंट हुआ ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इवेंट लिंक सर्विस मतलब कोई इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मान लो इवेंट को अच्छा बनाना है तो आपने इवेंट मैनेजर की सर्विस ली, स्पॉन्सर की सर्विस ली। तो इवेंट लिंक सर्विस में अगर B2B है तो लोकेशन रिसिपेंट, और B2C है ना, B2B है तो लोकेशन रिसिपेंट, और B2C है तो जहां पे इवेंट हुआ, और इवेंट अगर इंडिया के बाहर हुआ तो वही लॉजिक जो इमूवल प्रॉपर्टी में लगा था, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो ध्यान से देखो इस वाले केस में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल, यहां B2B का चक्कर आ रहा है, और इवेंट लिंक में भी क्या आ रहा है, इवेंट लिंक में भी क्या आ रहा है, B2B का आ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम, अरे क्या बोल रहे हो, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, अब अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या,
गुड्स और एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। वही अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और B2B नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, जहां से गुड्स चढ़ाए गए। और अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो जो फ्रेट होगा उसकी प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होगी, डेस्टिनेशन प्लेस। तो बताओ ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी जा रही है तो बताओ क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सब आ जाएगा, बस कोरियर सब आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस। B2B है तो लोकेशन रिसिपेंट, B2C है तो जहां से गुड्स हैंड ओवर किए गए, और अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन प्लेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस वही B2B है तो लोकेशन रिसिपेंट, और B2C है तो जहां से सवारी चढ़ी, बस इतनी सी बात। हाउएवर है ना, हाउएवर अगर आपने आने जाने की टिकट साथ बनाई है तो 2 सेपरेट जर्नी मानेंगे। जैसे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, तो जयपुर से दिल्ली है तो जयपुर सवारी कहां से चढ़ी, जयपुर से, तो लोकेशन ऑफ अपन क्या बोलेंगे, जयपुर। और जब दिल्ली से जयपुर आया तो दिल्ली से, तो दिल्ली बोलेंगे, है ना, अगर B2C है। अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे अपन को ये नहीं पता होता टिकट बनाते समय कि भैया सवारी कहां से बैठेगी, तो उस केस के अंदर 12(9) से नहीं निकालेंगे, 12(2) के जनरल प्रोविजन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। ओके सर। अब होता है ऑन बोर्ड सर्विस, ऑन बोर्ड चलते कन्वेंस में आपने कुछ सर्विस ली, मैंने बताया ना, मूवी ऑन डिमांड, या आप मान लो प्लेन के अंदर कोई इंटरनेट यूज कर रहे हो, ट्रेन के अंदर कोई इंटरनेट यूज कर रहे हो, कोई भी आपने सर्विस ली, तो उस केस के अंदर हम ये मत बोलना जहां से ट्रेन रवाना हुई, हम क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलना सवारी बैठी, या बोलेंगे जहां से फ्लाइट का, ट्रेन का, कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हुआ, फर्स्ट शेड्यूल क्या हुआ, डिपार्चर हुआ। ओके बच्चों। 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सिंपल बात, अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दी जा रही है, फिक्स डिवाइस है, फिक्स डिवाइस या इंस्टॉल है, तो जहां पे वो डिवाइस इंस्टॉल है वो प्लेस ऑफ अप्लाई मानेंगे। अगर पोर्टल है तो अगर पोस्ट पेड कनेक्शन है या प्रीपेड है, पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस, और प्रीपेड है तो जहां से रिचार्ज कराया। तो बताओ क्या बताया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंदर फिक्स डिवाइस है, टेलीकॉम फिक्स डिवाइस वाली सर्विस है, DTH लगा दिया, इंटरनेट की डोंगल लगा दिया, तब तो क्या बोलेंगे, जहां पे डिवाइस लोकेटेड है। अगर पोर्टल है तो बताओ उस केस में क्या बोलेंगे, पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस, और प्रीपेड है तो जहां पे रिचार्ज कराया, और अगर ऑनलाइन रिचार्ज करा रहे हो तो लोकेशन रिसिपेंट, और अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विस, अगर B2B है तो लोकेशन रिसिपेंट, और अगर B2B नहीं है, एड्रेस नोन है, तो लोकेशन रिसिपेंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस सर्विस हमेशा लोकेशन रिसिपेंट। और अगर आप गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग सर्विस देते हो तो रूल्स में बताए गए मैनर के हिसाब से अपन निकालेंगे, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको एक बार पूरा रिकॉल करा दिया, 13 फाइनल वाले बच्चों को पढ़ना है, इंटर वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है क्या, क्या बोल रहे हो। बिल्ड टू शिप मॉडल में हम जैसे मान लो ए है, सिस्टम क्या होना चाहिए था, सिस्टम ये होना चाहिए था, जैसे ए है, ये बी को माल डिलीवर करेगा और बी किसको, सी को। मान लो ये यूपी का, ये यूपी का, और ये दिल्ली का, तो ये गुड्स इसको देगा, मान लो 1 लाख रुपए की इनवॉइस काटेगा। अब दोनों यूपी के, तो ट्रांजैक्शन पे CGST और क्या लगेगा, SGST लगेगा। और अब ये जब इसको बिलिंग करेगा मान लो 1,20,000 की, तो ये यूपी का, ये दिल्ली का, तो IGST लगेगा। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, पहले गुड्स यहां लोड होंगे, फिर यहां अनलोड होंगे, फिर वापस लोड होंगे, फिर अनलोड होंगे, तो ये जो बी होता है ना, ये इसको डायरेक्शन दे देता है बिफोर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट कि तू यहां पे डिलीवर कर दे। तो उस केस के अंदर इसको तो रिसीव हो ही नहीं, तो भले रिसीव ना हो, बट ये वाला बिलिंग तो इसी को करेगा ना, तो बिल इसे, शिप इसे, समझ गए। तो इस केस के अंदर भले ही इसने डिलीवर डायरेक्ट किया हो, तो भी हम इसको ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 दो सेपरेट ट्रांजैक्शन मानकर चलेंगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको एक तो फाइल भेजी है जिसके अंदर आपको सेक्शन 12 तक के सारे क्वेश्चन करने, विद आंसर दिया हुआ है। तो आज सारे बच्चे उस फाइल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद मैं अभी पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। क्योंकि पहले ये सीए इंटर में नहीं होता था, ये चैप्टर सीए इंटर में नहीं होता था। सीए इंटर में तो अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से आया है,
सीए फाइनल में होता तो मैंने सीए फाइनल के क्वेश्चंस आपको निकाल के दिए हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या बोल रहा है पढ़ो एक बार क्वेश्चन। ध्यान रखना बच्चों 13 लगेगा। 13 कब लगता है? जब दोनों बाहर के हो या एक बाहर का हो। समझ गए? अब पहले पढ़ो उस क्वेश्चन को। पहले तो देखो कि गुड्स का केस है सर्विस का केस है। अच्छा, अब सर्विस का केस है बच्चों, बोलो। यहां पे सप्लायर कहां का है और जहां माल जा रहा है वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? हाँ, तो हम ये मान रहे हैं कि फ्रेट कौन पे कर रहा है? कौन पकड़ रहा है फ्रेट पे? बोलो। अगर फ्रेट ये पे करेगा तो बताओ ट्रांजैक्शन बी टू बी हुआ या बी टू सी हुआ? भाई देखो यहां पे जीटीए तो क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब रिसिपेंट क्या है? जो फ्रेट पे कर रहा है। तो फ्रेट मान लो भेजने वाला पे कर रहा है या रिसीव करने वाला पे कर रहा है? बोलो। ये आपको एजम्पशन मान के चलनी पड़ेगी इसमें। तो बताओ मैं ये कह रहा हूं कि फ्रेट कौन पे कर रहा है? बोलो कौन पे कर रहा है? तो बताओ उस केस में बताओ, जब गुड्स बाहर जा रहे होते हैं तो बताइए बी टू सी ट्रांजेक्शन में फिर हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लो बताओ क्या बोलेंगे? लोकेशन रिसिपेंट या डेस्टिनेशन प्लेस? डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ है? तो बताओ प्लेस ऑफ लाई क्या होगी? यूएसए। ठीक है बच्चों। नवंबर 22 सीए फाइनल नवंबर 22। मुझे हाँ, तो फिर ये बी टू बी हो जाता। कोरियर वाला नहीं, ट्रांसपोर्टर तो चार्ज करेगा। ये बोलो ये पे कर रहा होता जिसने भेजा। ये बोलो ये भेजने वाला। बोलो। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर तो हमेशा इंडिया का है। बोलो लोकेशन सप्लायर तो कहाँ का है? बोलो इंडिया का। अब रिसिपेंट होता है जो पे कर रहा है। तो हम ये मान रहे कि ये पे कर रहा है। तो बताओ अगर बी टू बी होगा तो हम क्या बोलते हैं? लोकेशन रिसिपेंट बोलो। और बी टू सी होता है तो हम क्या बोलते हैं? जहां से गुड्स हैंड ओवर किए। लेकिन बी टू सी ट्रांजेक्शन में अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? डेस्टिनेशन प्लेस। समझ गए? तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने पे किया। समझ गए बात को? एक बार प्रोविजन देखो, प्रोविजन देखो। अगर बी टू बी है तो लोकेशन रिसिपेंट बोलो। अब रिसिपेंट कौन होता है? जो पे करेगा। तो मैं ये मान रहा हूं अगर ये पे करेगा ना तो बताओ फिर क्या होगा? क्या होगा? है ना? अब मान लो ये पे कर रहा है। बोलो तो हम क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन प्लेस। बी टू सी हो गया ना ट्रांजेक्शन। अब ये बताओ अगला। अब पहले बताओ ये गुड्स का केस है सर्विस का केस है और 12 लगेगा 13 लगेगा? फेस्टिवल इवेंट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मुंबई में। ये सप्लायर हो गया। तो फेस्टिवल इवेंट सप्लायर है। बताओ लोकेशन सप्लायर कहां है? महाराष्ट्र। बोलो। प्रमोशन इवेंट फॉर क्या? प्रभु एंटरप्राइजेस। बताओ लोकेशन रिसिपेंट कहां है? वो रजिस्टर्ड है। वो कहां है? गुजरात। बोलो। बोलो। और इवेंट दिल्ली और मलेशिया में हो रहा है। तो बताओ मैं तो बताओ 12 लगेगा 13 लगेगा? 12 लगेगा। 12 में ये इमूवल प्रॉपर्टी सर्विस है
या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, या ट्रेनिंग वाली सर्विस है, या इवेंट एडमिशन वाली है, इवेंट लिंक सर्विस है? अब इवेंट लिंक में अगर ट्रांजैक्शन B2B है, बोलो बोलो ट्रांजैक्शन क्या है? तो लोकेशन रिसिपेंट क्या है बताओ? बताओ, गुजरात है नहीं, मुझे बताओ, बोलो। तो बताओ आंसर क्या होगा, प्लेस ऑफ लाई क्या होगी यहाँ पे? गुजरात होगी। अच्छा, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, देखो वापस सुनना। अगर ट्रांजैक्शन B2B होता है तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अगर ट्रांजैक्शन B2C है, अगर इवेंट कहां हो रहा है? इंडिया में, बोलो इवेंट कहां हो रहा है? B2C है तो हमने क्या बोला? जहां इवेंट हुआ, बोलो बोलो। और अगर इवेंट कहां हुआ? आउटसाइड क्या? तो हम क्या बोलते हैं? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। बोलो बच्चों, बताओ पहले तो प्रोविजन बताओ, प्रोविजन ये है नहीं है, पहले तो बताओ जल्दी से। अरे ट्रांजैक्शन B2B है तो आंसर हमेशा क्या होगा? और अगर ट्रांजैक्शन क्या है? B2C है, इवेंट इंडिया में हुआ तो जहां इवेंट हुआ, बोलो। और इवेंट अगर इंडिया के बाहर होता, लोकेशन रिसिपेंट बोलते नहीं बोलते, मुझे बताओ। तो मेरी पहली अप्रोच है कि मान लो ये रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, क्या है बच्चों? क्या है? तो बताओ फिर ये वाला क्लॉज लगेगा, ये वाला क्लॉज लगेगा? तो फिर तो हमेशा लोकेशन रिसिपेंट क्या होगी बताओ? अहमदाबाद ही होगी ना, चाहे इवेंट कहीं भी हो रहा हो, बोलो बोलो ना। अरे जब B2B है तो चाहे इवेंट फिर तो कहीं हो रहा हो, बोलो, फिर तो यही होगा ना, अहमदाबाद, गुजरात। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन बोल दे कि ये क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस के अंदर इवेंट दिल्ली में हो रहा है तो एक का तो आंसर आएगा दिल्ली, बोलो। और अगर इवेंट मलेशिया में हो रहा है तो एक का आंसर आएगा महाराष्ट्र, बोलो बच्चों। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, सॉरी गुजरात। बोलो बच्चों, बात समझ में आई क्या? और अगर B2B है तो दोनों ट्रांजैक्शन का आंसर ही क्या आएगा? गुजरात। सोचो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, वापस बोलू। अगर B2B है तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है ना, बोलो। दोनों का आंसर क्या होगा? लोकेशन रिसिपेंट, बोलो। अगर B2C है और इवेंट इंडिया में है तो जहां इवेंट हुआ वो दिल्ली होगा, बोलो कहां पे हुआ इवेंट? दिल्ली में हुआ ना। और इवेंट अगर इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन रिसिपेंट। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो प्रभु अगर कौन है? अनरजिस्टर्ड है, तो बताओ उस केस में दिल्ली वाले का तो आंसर, अगर इवेंट इंडिया में तो आंसर दिल्ली होगा, और इवेंट बाहर हुआ तो रिसिपेंट गुजरात होगा, बोलो बच्चों। बट इस क्वेश्चन में तो माता बची है ही नहीं, बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि तो दोनों का आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे दोनों का आंसर क्या है, बोलो। एक बार देखो शुरू में क्या बोल रहा है, पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। चलो, ये फाइनल नंबर वाइज का सेकंड क्वेश्चन। ग्लोबल प्लानर्स कहाँ का है बताओ? सर्विस देने वाला कहाँ का है? राजस्थान का? नहीं, एक सेकेंड, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मुझे तो बताओ लोग सप्लायर कौन है और रिसिपेंट कौन है? ग्लोबल प्लानर्स जोधपुर इज हायर्ड बाय मिस्टर जॉन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, केरला। मतलब सर्विस कौन दे रहा है? ग्लोबल प्लानर्स, बोलो। ये राजस्थान का है, और वो कहाँ का है? इसका मतलब सर्विस का मैटर है, गुड्स का मैटर है?
दोनों इंडिया के, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 12। शादी कहां हो रही है? मुंबई। मुंबई हो रही है, बोलो। और ट्रांजैक्शन क्या है? और बताओ ये कौन है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? तो ये इवेंट हो गया, शादी एक इवेंट है। तो जहां पर इवेंट हुआ, इवेंट कहां हुआ? तो बताओ। मुंबई आंसर आएगा ना? और अगर ये दोनों तो यहीं के हैं लेकिन इवेंट सिंगापुर हुआ, फिर आंसर क्या होगा? केरला होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? तो एक का आंसर तो मुंबई होगा, दूसरे का आंसर केरला होगा। बोलो बच्चों। बोलिए। हटा दूं? सीए फाइनल मई 22। पढ़ो। बताओ, एरोस्पेस एक एयरलाइंस कंपनी है, कहां की है? कहां की है एयरलाइंस कंपनी? मुंबई की। इश्यू टिकट फ्रॉम लंदन टू दिल्ली, मिस्टर अजीत खन्ना। ये कहां का है? तो लोकेशन और सप्लायर कहां की है? मुंबई। लोकेशन रिसिपेंट कहां है? यूपी मतलब, बोलो। अब मुझे बताओ, 12 लगेगा 13 लगेगा? अच्छा, बताओ जनरल क्लॉज लगेगा या स्पेसिफिक सर्विस है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर है ये। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के अंदर ये बी टू बी ट्रांजेक्शन है, बी टू सी ट्रांजेक्शन है। और बी टू सी में क्या होता है? यहां से सवारी चढ़ी, बोलो एम्बार्क हुई, बोलो। अब ये एम्बार्क कहां से हुआ है? तो बताओ प्लेस ऑफ लाई क्या होगी? आई के बात समझ में? आ रहा है क्या समझ में, कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? तो पहले प्रोविजन दिमाग में लाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा अपन को। ओके, चलू क्या आगे अगर हो गया तो? नेक्स्ट, सीए फाइनल दिसंबर 21। बच्चों, ये तो कहां का है? सप्लायर तो कहां का है? हाँ, मतलब चेन्नई का, है ना? और वो कहां का है, रिसिपेंट? तो 12 तो लगेगा ही नहीं, 13 लगेगा। बोलो बच्चों। तो एक बार सीए, क्योंकि इंटर वाले बच्चों को, 13 मैंने आपको बताया नहीं है, इसलिए आप एक बार रुक जाओ। फाइनल वाले बच्चों एक बार तुम इसको खुद देख लेना, ठीक है ना? अब देखो ये वाला बताओ, ये वाला केस, ये बताओ। पहले तो बताओ, ये गुड्स का केस है सर्विस का केस है? बताओ यूनाइटेड ट्रेडर कहाँ का है? बेंगलोर का। उसने कुछ आइटम इंपोर्ट किए हैं, बोलो कहां से? लंदन से। बताओ गुड्स का केस है, तो गुड्स का केस है, तो ये इंपोर्ट का ये इंपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट का केस है? तो सेक्शन 11 बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो। और बताओ इंपोर्ट के केस में क्या होता है? जहां पे माल उतरा, जहां पे माल उतरा, या लोकेशन ऑफ इंपोर्टर? बताओ वो क्या है? बेंगलोर है ना? बोलो। अरे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और एक्सपोर्ट में डेस्टिनेशन प्लेस, बोलो। तो बताओ आंसर क्या होगा? बेंगलोर होगा। समझ गए? समझ गए क्या बच्चों? पढ़ लो आंसर।
ठीक है। और मैंने एक आपको फाइल भेजी है, इसमें 30 क्वेश्चन है बच्चों, वो आज जरूर कर लेना, ठीक है ना। क्या? वो मैं भेज दूंगा अभी, है ना। सेक्शन 12 तक के सारे क्वेश्चन कर लेना, उसमें सब सब समझ में आ जाएंगे। और कल की क्लास से पहले वो पूछ लेना जो आपको नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। चलूं मैं आगे। अब ये सी एंटर, क्योंकि सी एंटर में एक बार ही अभी क्वेश्चन आया है, तो देखो ये सी एंटर का क्वेश्चन है। पढ़ो, सी एंटर में ये क्वेश्चन आया। ये अनरजिस्टर्ड है, कोलकाता का है। इसने कोरियर के थ्रू कहा माल भेजा, मोहन कोरियर एजेंसी के थ्रू माल भेजा टू सिस्टर मुंबई। बताओ, कोरियर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बोलो। तो बताओ क्या दोनों इंडिया के हैं, मतलब कोरियर वाला भी इंडिया का, रिसिपेंट भी इंडिया का। तो बताओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस बनी हुई है? यस, 12(8). बोलो। ये बी टू बी ट्रांजेक्शन है, बी टू सी ट्रांजेक्शन है। और बी टू सी में क्या होता है? जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए। बताओ यहाँ गुड्स का हैंड ओवर हुए हैं, कहां पे हुए हैं? हैंड ओवर कहां हुए? हैंड ओवर अपन बोलते ना जहां हैंड ओवर किए। अरे तो भाई हैंड ओवर तो कोरियर कंपनी कहाँ की है? कोलकाता की। तो हैंड ओवर तो बंगाल में किए, बंगाल से तो मुंबई जा रहा है। अरे गुड्स कोरियर का हैंड ओवर किया है, तो आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। आई क्या बात समझ में? अगला बताओ, नितिन वाला। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा 10 लग रहा है या 11। गुड्स का मैटर है, सर्विस का। सर्विस का है तो 12 लगेगा, 13 लगेगा। 12 लगेगा तो स्पेसिफिक सर्विस है या जनरल सर्विस है, समझ गए क्या? बताओ एग्जाम में सबसे पहले क्या देखेंगे, गुड्स का मैटर है या सर्विस का? सर्विस का 12 लगेगा या 13 लगेगा? और अगर 12 लगेगा तो स्पेसिफिक सर्विस है या जनरल है? अगर स्पेसिफिक नहीं है फिर जनरल पे जाएंगे, बोलो। तो अब ये बताओ ये क्या बोल रहा है? मिस्टर नितिन क्या है? अनरजिस्टर्ड है। कहां रहता है? मध्य प्रदेश। उसने 2 वे जर्नी बुक कराई है, 2 वे आने जाने की, बोलो। उत्तर प्रदेश टू जयपुर, बोलो। और बैक, बोलो। अब मुझे बताओ इस केस के अंदर क्या होगा, बताओ। अब पहले तो बताओ ये बी टू बी ट्रांजेक्शन है, बी टू सी है? अगर बी टू बी होता ना तो लोकेशन रिसिपेंट हो जाता, बोलो। अब ये तो बी टू सी है, तो दो सेपरेट सेपरेट जर्नी मानेंगे। तो जब जयपुर से कहां जा रहा है, तो पहले की प्लेस ऑफ फ्लाई तो यूपी होगी और दूसरे की जयपुर होगी। बोलो बच्चों। तो देखो इसका आंसर तो बंगाल था, बोलो। तो एक के लिए तो क्या हो गई? यूपी, बोलो। तो जो जा रहा है उसके लिए तो यूपी हुई, और जो आ रहा है उसके लिए जयपुर हुई। आगे के बात समझ में? जो मैंने आपको बुक दी है ना उसमें 30 क्वेश्चन है, वहां सारे क्वेश्चन ऐसे, और सारे क्वेश्चन ऐसे। अगला बताओ। बताओ ये गुड्स का केस है, सर्विस का है? बताओ गुड्स का ये मूवमेंट वाला केस है या नो मूवमेंट वाला केस है, बिल्ड टू शिप मॉडल वाला केस है, ऑन कन्वेंस है या इंस्टॉलेशन का है? तो इंस्टॉलेशन के केस में इंस्टॉलेशन कहां हो रहा है? तो बताओ प्लेस ऑफ लाई क्या होगी? उत्तराखंड। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? तो देखो एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, देखो एक बार आंसर कैसे लिखना है।
सेक्शन लिखोगे तो अच्छे नंबर आते हैं, समझ गए? हाँ, प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है, कंपलसरी नहीं होता, बट प्रेजेंटेशन अच्छा होता है आपका। आ गया क्या, सबसे हो गया क्या? तो मैंने ये सीए वाले क्वेश्चन तो सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मैं सीएमए फाइनल का पेपर ओपन कर रहा हूं। सीएमए फाइनल का पेपर ये ओपन हो रहा है, ठीक है। जून 19 का पेपर है, किसका? जून 19 का, दिख रहा है? एक तो बताओ, जो कंपोजिशन वाला होता है वो कौन सा रिटर्न बढ़ता है? वो तो आप रिटर्न चैप्टर में पढ़ोगे, ये टीडीएस चैप्टर में पढ़ोगे, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर से है, ये रिटर्न चैप्टर से है। देखो, अब देखो बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा हुआ है फाइनल में, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये अपन ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अगर आप टाइमली अप्लाई करते तो इफेक्टिव डेट क्या होगी, बोलो? देखना, देखना, वो लायबल हुआ 10 नवंबर को, उसने 18 नवंबर को अप्लाई कर दिया, और सर्टिफिकेट उसको 9 दिसंबर को मिला। बताओ, अपन ने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया है, नहीं किया? तो बताओ, जब हम टाइमली अप्लाई करते तो इफेक्टिव डेट और रजिस्ट्रेशन क्या होती है? ये नहीं, एप्लीकेशन नहीं, जिस दिन लाइबल हुए 10 नवंबर आंसर आएगा, समझ गए? बोलो। अब ये बताओ, ये आईटी, चलो खैर अभी आज हमारे कोर्स के अंदर आईटीसी का नहीं था, इसलिए अभी रुक जाओ इसको। ये कंपोजिशन स्कीम का है, आने वाले दिनों में कंपोजिशन स्कीम करेंगे। ये भी कंपोजिशन स्कीम के 2 क्वेश्चन आए बच्चों, एक ये 8 नंबर का और 6 नंबर का, सीएमए फाइनल। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये जनरल क्वेश्चन है ये, क्योंकि अपन ने आरसीएम एफसीएम पढ़ा था, तो एक बार जनरल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के बताओ। संदेश एक सीएमए है जो अनरजिस्टर्ड है, और उसने उड़ीसा के आदमी को क्या दी? मतलब एक संदेश, एक क्या है, उड़ीसा में रहता है, और इन्फोसिस को दी। इसका मतलब यहां पे सप्लायर और एक क्या होता है, रिसिपेंट। सप्लायर तो क्या है, और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है। बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या सीए की सर्विस आरसीएम में आती है कि आरसीएम एफसीएम में? बिजनेस फैसिलिटेटर ने माहौल बनाया, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने लालच दिया, बोलो? नहीं था ना, ये लीगल सर्विस थोड़ी है, तो सीए की सर्विस है, बोलो? तो पहली बात तो आरसीएम 9(3) तो लग नहीं रहा। जब 9(3) नहीं लगेगा तो 9(4) देखो। 9(4) मैंने बताया था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है तो एफसीएम लगता है, बोलो? ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है तो भी एफसीएम लगता है, बोलो? दोनों अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी लगता ही नहीं है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड है। तो बताओ 9(4) क्या बोलता है, जीएसटी नहीं लगेगा, बोलो? लेकिन अगर नोटिफाइड सर्विस ले रहे हो और नोटिफाइड रिसिपेंट हो तो आरसीएम लगता है ना। और वो नोटिफाइड सर्विस क्या है, वो बिल्डर की होती है, बोलो किसकी होती है? बिल्डर की। तो बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर सप्लायर कौन है और रिसिपेंट कौन है? तो बताओ, इस पर जीएसटी नहीं लगे। आई क्या समझ में बात? तो एक बार आंसर देख लो। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि ये इंट्रा है या इंटर है, ये इंट्रा है या इंटर है? तो एक बार तो चलो, ये इंट्रा इंटर पूछ रहा है। बताओ, ये गुड्स का मैटर है, सर्विस का केस है? क्या सीए की सर्विस के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस बनी हुई थी? नहीं बनी हुई। तो जब नहीं बनी हुई तो बताओ, यहां पे सप्लाई किसको दी जा रही है, मतलब इंफोसिस को दी जा रही है, बताओ? क्या उसका अब वो रजिस्टर्ड है तो उसका, अब वो रजिस्टर्ड है नहीं है, तो लोकेशन रिसिपेंट होगा नहीं होगा, बोलो? तो बताओ, लोकेशन रिसिपेंट कहां की है, बेंगलोर, और सप्लायर उड़ीसा का।
तो उड़ीसा से बेंगलोर होगी तो इंट्रा होगा इंटर होगा? इंटर। तो एक बार तो आंसर में क्या बोल रहा है, ये इंटर है, बोलो। लेकिन जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, देख लो आंसर। तो वो भी नहीं पे करेगा और दोनों ही पे नहीं करेंगे, समझ गए क्या बात को? अब ये बताओ, अब एक क्वेश्चन, ये टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि हम टैक्सेबल पर्सन को रिवाइज कर चुके हैं, ये टैक्सेबल पर्सन वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ना, करके बताना। बोलो बच्चों, एक चरण है जो अपने नाम से गुड्स बेचता है और वो किसी और के बिहाफ पर भी गुड्स बेचता है। तो बताइए, जब अपने नाम से भी गुड्स बेचते हो, किसी और के नाम से भी बेचते हो, तो बताओ, मैंने बताया था ना, एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक एजेंट होता है, और एजेंट अपने नाम से भी गुड्स बेच रहा है और प्रिंसिपल के नाम से भी बेच रहा है, बोलो टर्नओवर किसका माना जाएगा? तो बताओ, एजेंट का टर्नओवर कितना हो गया? 12 लाख प्लस 9, 12 9, 12 9, 21 हो गया ना, बोलो। अच्छा, अब जब 21 हो गया तो बताओ, ये मैटर गुड्स का है सर्विस का है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में है क्या? नहीं। सर्विस भी नहीं है, नोटिफाइड स्टेट भी नहीं है, नोटिफाइड गुड्स भी नहीं है, तो 40 लाख की लिमिट लगेगी ना। तो वैसे तो लाइबल नहीं है, लेकिन आपको पता है, जब आपका प्रिंसिपल अगर टैक्सेबल होता है, क्या बोला मैंने? तो आपको कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, बोलो कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? बच्चों, ये क्वेश्चन जून 19 का है। जून 19 में लिमिट होती थी 20 लाख, जो आज 40 लाख है ना, उस टाइम गुड्स और सर्विस दोनों के लिए 20 लाख होती थी। तो इसका मतलब ये 22 के हिसाब से भी लाइबल और 24 के साथ। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन आज आ जाए करंट सिनेरियो में, तो 22 के हिसाब से लाइबल नहीं, बट 24 के हिसाब से क्या होगा? लाइबल। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चन थर्ड, राजेश एक फार्मर है, बताओ वो एग्रीकल्चर सेल कर रहा है और इसके साथ साथ वो प्लास्टिक बैग भी बेचता है। आपको ध्यान है सेक्शन 23, अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो, और अगर आप इंडिविजुअल एचओ फॉर एग्रीकल्चरिस्ट हो, टू द एक्सटेंट कल्टीवेशन ऑफ लैंड, बोलो बोलो, तो आप लाइबल नहीं होते थे। तो बताओ, ये 100% एग्रीकल्चरिस्ट है या कुछ और भी बेच रहा है? तो फिर टर्नओवर निकालते समय दोनों को जोड़ेंगे, बोलो एग्जाम भी जोड़ेंगे और टैक्सेबल भी जोड़ेंगे, बोलो 20 लाख 50 हजार हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, तो पुराने टाइम पर लिमिट क्या होती थी? तो उस समय ये लाइबल होता था नहीं होता था, बताओ तो। आई क्या बात समझ में? तो अगर हाँ आज के सिनेरियो में देखोगे तो 40 लाख हो गया, नहीं है, समझ गए क्या? अब देखो, तुम जब पुराने आंसर देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बोलो सजेस्टेड आंसर देखोगे तो, समझ गए ना? क्योंकि इस टाइम लिमिट 20 की होती थी। सजेस्टेड आंसर स्कैनर में तो केवल आप ये देखा करो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझो? ओके, अभी क्लास चल रही है मेरी, अभी मैं करता हूँ बात। बोलो, एनी क्वेश्चन? अरे समझ में आ रहा है क्या फाइनल का पेपर? हाँ, क्या बताऊं? कौन सा? कौन सा? कौन सा पहले वाला? चरण वाला? कौन सा पूछिए, चरण? सेक्शन 22 का एक्सप्लेनेशन तुमने मेरे से 2 दिन पहले भी पूछा था,
एक प्रिंसिपल होता है, एक क्या होता है एजेंट होता है, और एक क्या होता है कस्टमर होता है। बोलो एजेंट कौन सा है? शेड्यूल 1 वाला, जो अपने नाम से इनवॉइस करता है। तो एजेंट अपना खुद का माल बेच रहा है 8 लाख का, और प्रिंसिपल के ब्याह पर बेच रहा है 12,50,000 का। तो बताओ ये 12,50,000 टर्नओवर होगा, वो प्रिंसिपल का माना जाएगा, एजेंट का माना जाएगा? अपन ने सेक्शन 22 का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो बोलो बच्चों, किसका माना जाएगा टर्नओवर? मेरे नोट्स ओपन करके देख लेना 22 का एक्सप्लेनेशन। तो ये टर्नओवर किसका माना जाएगा? एजेंट का। लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल डायरेक्ट इनवॉइस किसको इशू करता, उस केस में किसका मानते? प्रिंसिपल का मान। समझ में आ गई बात? खुशी? चलो हाँ, बाय डिफॉल्ट अपन शेड्यूल 1 वाला एजेंट मानेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये देखो प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है सीएमए फाइनल में। देखो आप, मिस्टर योगेश कहां काम करता है? इन्फोसिस में, और इन्फोसिस रजिस्टर्ड है। बोलो मिस्टर योगेश ने एक टिकट खरीदी कहां से? हैदराबाद से। कहां की? चेन्नई की। बोलो तो बताओ, टिकट ये मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस हो गई, बोलो टिकट की। बोलो अब बताओ, हैदराबाद से चेन्नई की टिकट खरीदी, बोलो। तो एक बार तो हम ये मान ले कि लोकेशन सप्लायर तो कहां का है? बोलो हैदराबाद का। अब हमको लोकेशन रिसिपेंट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मिस्टर योगेश ने जब उसको पेमेंट किया ना, तो आइडेंटिटी नहीं बताई। किसकी आइडेंटिटी नहीं बताई? मतलब उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई, किसकी? योगेश क्लोज डिस्क्लोज नहीं, एक तो देखो, मिस्टर योगेश डिस्क्लोज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द प्लेस ऑफ वेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड। बोलो इसने बता दिया, समझ रहे हो क्या? मतलब इसने बता दिया कि मेरी कंपनी पे करेगी पैसा। उस कंपनी का नाम क्या है? अब बताओ इन्फोसिस रजिस्टर्ड है नहीं है? इन्फोसिस कहां की है? बेंगलोर की। तो बताओ इस केस में ट्रांसपोर्टेशन 12 लगेगा, 13 लगेगा? 12। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस है। बताओ ये ट्रांजैक्शन योगेश ने पेमेंट किया है या वो इन्फोसिस से करवा रहा है? तो B2B ट्रांजैक्शन है, B2C ट्रांजैक्शन है। और जब B2B होगा तो क्या बोलेंगे? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो बताओ रिसिपेंट की लोकेशन बेंगलोर है ना? बोलो बोलो बच्चों, बात समझ में आई क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बेंगलोर। और अगर मान लो योगेश बताया ही नहीं उसका नाम वाम, तो फिर जहां से योगेश चढ़ा, बोलो फिर B2C हो जाएगा ना। तो B2C में क्या बोलेंगे? जहां से योगेश इम्बार्क हुआ। बोलो फिर हैदराबाद ही मानेंगे। समझ रहे हैं क्या कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो देखो बच्चों आंसर पहले वाले का क्या होगा? रिसिपेंट। बोलो बोलो ना तो इस पे तो IGST लगेगा, और दूसरे वाले की प्लेस अप्लाई क्या होगी? हैदराबाद। अब दोनों तो बताओ क्या लगेगा? CGST SGST लगेगा। आगे की बात समझ में? कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? आगे तो अब आपका जो और भी क्वेश्चंस है जो अपन और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, लेकिन आप पहले वो 30 क्वेश्चंस कर लेना, समझ गए? अभी अपने पास CMA फाइनल और CMA इंटर में भी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर होता है, अपने पास और भी क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, तो कल भी इसके डिस्कस करेंगे अपन, समझ गए? अब बताओ मैंने कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? इंट्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस, सप्लाई, कंडीशन नंबर 2 थी ना ये। और आज अपन ने टैक्सेबल टेरिटरी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बोलो पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन, ये भी डिस्कस हो गया। बोलो और वो नॉट एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चों, तो ये और इनके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं।
आपको मैंने और 30 क्वेश्चन की एक फाइल दे दी है, वो कर लेना, मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है। अब बताओ, पांचवी कंडीशन पूरी हो गई तो आप अपना जीएसटी में क्या करवाओगे? और फिर आपको लाइब्रेरी डिस्चार्ज करनी है, नॉर्मल स्कीम या कौन सी स्कीम? नॉर्मल स्कीम में आपको क्या निकालनी है? वैल्यू, और उस पर जीएसटी लगाना है, और आईटीसी लेकर गवर्नमेंट को पे करना है, बोलो। और कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर पे टैक्स पे करना है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब आप कौन सा रिवाइज करेंगे? कौन सा? समझ गए? तो कल मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई के, फिर बताओ मेरा फोकस किस पे होगा? कंपोजिशन। और फिर मैं आईटीसी पढ़ाऊंगा, और फिर वैल्यू, और फिर मैंने ये तो बता ही दिया कौन पे करेगा, आरसीएम एफसीएम, बोलो। और फिर जब ये हो जाएंगे तो फिर अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो पहले अपन प्रैक्टिकल पार्ट को टारगेट करेंगे, फिर थ्योरी पार्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों। Okay, sir.